हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं एस के वर्मा कैब स्टडी पॉइंट की तरफ से आपका वेलकम करता हूं। देखिए, मैं आपके लिए लेके आया हूं अल्कोहल के इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं उन बच्चों के लिए जो ट्वेल्थ का एग्ज़ाम या फिर नीट जेट आईसीआर है ना, ये सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम अगर दे रहे हैं तो उनके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। मैं मीडियम अभी हिंदी ही चल रहा है, ठीक है, हिंदी में ही लेके आ रहा हूँ और ये लेवल फर्स्ट है। इसके अलावा इसमें थोड़े इजी क्वेश्चन रखे हैं ताकि बच्चों को जो वीक हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए और वो भी इसमें इंटरेस्ट लें, ठीक है। तो देखिए, आप सभी को इसमें फ़ायदा होने वाला है और लेवल फर्स्ट ये है अभी ये। तो मैंने इससे पहले देखिए, एक तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी उपसहसंयोजक यौगिक, और एक मैंने एल्काइल हैलाइड, और अब मैं तीसरा जो आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ वो है अल्कोहल के एमसीक्यूज़। तो देखिए, ये मैं सॉल्व करवाता हूँ आपको 20 क्वेश्चन, और ये बहुत ही मतलब फोकस रखे गए हैं जैसे ट्वेल्थ की बुक को, ठीक है, उसी के आधार पर ये क्रिएट किए गए हैं सारे। तो आप अच्छे से इसे स्टडी करें और घर पे सुरक्षित रहिए। कोरोना का जो टाइम चल रहा है उसको अच्छे से कैब स्टडी पॉइंट के साथ जुड़कर आप एंजॉय करिए, ताकि साथ में आपकी स्टडी भी होती रहे और आप घर पे भी सुरक्षित रहें। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का सही आईपीसी नाम क्या होगा। तो सही आईपीसी नाम देखिए, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ कि कार्बन चेन कुछ इस प्रकार से अपने देखिए, एक कार्बन, दो कार्बन और तीसरा कार्बन और चौथा कार्बन, और ये ओ एच आ गया। देखिए, चार कार्बन है, एक दो तीन चार। अब देखिए, चारों कार्बन में अपने कह सकते हैं 3 डिग्री अल्कोहल है ये, तो इसे कहते हैं तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। क्या नाम रखा है इसका? तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। अब इसका आईपीसी नेम करना है तो आपको पता है सबसे पहले क्या सेलेक्ट करते हैं भाई, सबसे पहले अपने लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, 1 नंबर कार्बन, दो, है ना, और ये कितना हो गया? 3। तो देखिए, नंबर इधर से अपने दे दिया, और ये देखिए वैलेंसी पूरा करना आता ही है आपको, ठीक है। कार्बन की वैलेंसी 4 होती हैं, तो CH3 ये मैं लगा नहीं रहा, मैं सीधा ही लिखूंगा इसे, तो ध्यान रखना आगे से, ठीक है। तो ये एक मैथाइल बच गया। अब देखिए, 2 पे क्या है? मैथिल है। 2 पे क्या है? मैथिल है। और इधर ये क्या है? प्रोपेन। तो प्रोप, और 2 पे क्या है? ओल। तो यहाँ पर हो गया 2 मैथिल प्रोप 2 ओल। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? 2 मैथिल प्रोप 2 ओल। फर्स्ट इसका आंसर आएगा। तो ना ही तो बी होगा और ना ही सी होगा, ठीक है। तो अच्छे से आपको ध्यान रखना है कि पहला आंसर होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, किस अल्कोहल का सेवन करने से या सेवन से क्या हो जाता है भाई? अंधापन आ जाता है। तो देखिए, अंधापन जो आने वाला है वो है अपने पास, देखिए, पेय के रूप में जिसका यूज़ किया जाता है वो है एथेनॉल, ठीक है। और ज़्यादा इसकी क्वांटिटी ले ली जाए तो बेहोशी की कंडीशन भी आ सकती है। अब देखिए, प्रोपेनॉल जो है इसका और ब्यूटेनॉल, इन दोनों का यूज़ इंडस्ट्री में काफ़ी, इनका एज ए विलायक के रूप में, सॉल्वेंट के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट अपने बात करें तो यहाँ पर जो मेथेनॉल है, ये अगर क्वांटिटी ले ली जाए किसी व्यक्ति के द्वारा तो उसमें अंधापन के कारण भी हो सकते हैं, यानी अंधापन उसमें आ सकता है। तो देखिए, नेक्स्ट अपने तीसरे क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सा अल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण। अब आपको एक चीज़ अच्छे से ध्यान रखनी है, एक होता है 1 डिग्री अल्कोहल, एक 2 डिग्री अल्कोहल, और एक 3 डिग्री अल्कोहल। तो देखिए, 1 डिग्री जो है वो रेड कलर का अभिषेक देता है, 2 डिग्री जो है वो ब्लू कलर का देता है, ठीक है, और 3 डिग्री जो है वो सी यानी कलरलेस होता है। ये नाइट्रोल बनाता है, ये सूडो नाइट्रोल बनाता है, और ये क्या बनाएगा? कोई अवक्षेप नहीं देता, कोई कलर नहीं देता, और ना ही कोई योगात्मक यौगिक बनाता है। तो देखिए, ये NH के साथ, नाइट्रोल जो है NH के साथ, बेस के साथ रिएक्ट करके रेड कलर का अवक्षेप देगा, ये बेस के साथ रिएक्ट करके ब्लू नीले कलर का, और ये रंगहीन यानी अवक्षेप ही नहीं बनेगा, ना ही योगात्मक उत्पाद। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है, 1 डिग्री अल्कोहल जो है वो लाल अवक्षेप देता है। तो तीसरा क्वेश्चन कहता है, निम्न कौन सा अल्कोहल विक्टर मेयर परीक्षण में लाल अवक्षेप देता है। तो 1 डिग्री अल्कोहल कौन सा है ये पहचानना है। आइसोप्रोपिल, देखिए आइसोप्रोपिल का फॉर्मूला कैसे हो जाएगा? ये हो गया आइसो कंडीशन, और इसके साथ क्या लगा है? 3 कार्बन है, आइसोप्रोपिल अल्कोहल। क्या हो गया? आइसोप्रोपिल अल्कोहल। अब देखिए, 2 डिग्री अल्कोहल है ये,
देखिए कितने, 2 लगे हुए हैं इस कार्बन के साथ, तो 2 डिग्री अल्कोहल हो गया। अब देखिए ये 3 डिग्री लिखा ही हुआ है, 1 डिग्री एन प्रोपिल है, तो देखिए एन प्रोपिल को ऐसे लिखते हैं, एक कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन और OH, तो ये 1 डिग्री अल्कोहल है ना। इसका मतलब इसका आंसर, बच्चे काफ़ी कंफ्यूज हो गए होंगे इसमें, ठीक है, और होना भी नहीं। अब देखिए, अब आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है अपने को, एन प्रोपिल अल्कोहल इसका आंसर होगा। नेक्स्ट आगे की तरफ अपने बढ़े, तो देखिए इसके अंदर अपने पास चौथा क्वेश्चन है कि किस किस अभिकर्मक की रिएक्शन RMGX से करवाने पर 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है भी, अच्छे से समझिए इसे। पहला है कीटोन, चलो कीटोन से करवा के देखते हैं अपने। देखिए कीटोन का फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से होगा, C डबल बॉन्ड O एंड C। RMGX से जैसे करवाएंगे तो RMGX जो होता है, ये बात आप अच्छे से जानते हैं कि R जो है, R ग्रुप जो है नेगेटिव फॉर्म में, और MgX जो है वो पॉजिटिव में। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, और ऑक्सीजन की, इधर आया नेगेटिव, इधर आया पॉजिटिव। अब जिधर आया नेगेटिव वहाँ पर जुड़ेगा कौन सा पार्ट, पॉजिटिव, और जिधर आया इधर पॉजिटिव उधर आएगा आर। तो अब देखिए जैसे ही यहाँ पर आर जोड़ दूँ मैं, ये लो आर जोड़ दिया। अब जैसे ही आर जोड़ा तो यहाँ से MgX जो है, यहाँ से MgX वो इसके साथ जुड़ेगा, यानी ये MgX बन गया, ये बन गया योगात्मक उत्पाद। अब आपको क्या करवाना है इसका, अब आपको ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। अब आपको इसका करवाना है जल अपघटन। जल अपघटन जैसे ही करवाएंगे तो यहाँ से इधर H आ जाएगा, इधर OH आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने इधर H आया और इधर OH आया, तो ये बन गया 3 डिग्री अल्कोहल। क्या बन गया भाई, 3 डिग्री अल्कोहल। क्या क्या था, एक कार्बन, 2 कार्बन, और फिर एक एल्काइल ग्रुप, और इसके साथ आ गया था OH, तो ये 3 डिग्री अल्कोहल बना। इसका मतलब यहाँ पर कीटोन जो है वो क्या बना सकता है, 3 डिग्री अल्कोहल। अब देखिए कीटोन दे रहा है, पहला भी दे देगा, दूसरा भी दे देगा, है ना, दूसरा नहीं तीसरा भी दे देगा। क्यों, एसिटिक अम्ल के जो एस्टर हैं, देखिए एसिटिक अम्ल का फॉर्मूला CH3COOH, इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं OH, एक H हटा दें यहाँ से और क्या लगा दें C2H5, एसिटिक अम्ल का एस्टर बन गया CO है ना, और साथ में O और C2H5, तो CO जिसमें आ गया तो वही एस्टर होता है, तो RCOOR यही होता है एस्टर, तो यहाँ पे एस्टर बन गया ये। तो एसिटिक अम्ल का एस्टर जब RMGX से रिएक्शन करेगा तो ये पहले देगा कीटोन, और कीटोन से अभी आपको मैंने क्या बना के दिखाया था, अभी बना के दिखाया था 3 डिग्री अल्कोहल। तो इसका मतलब इसका आंसर जो होगा, देखिए किस अभिकर्मक की रिएक्शन RMGX से करवाने पर 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण नहीं होगा, तो इससे भी हो जाएगा, इससे भी हो जाएगा, AC हो नहीं सकता, यानी ये जो फॉर्मिक एसिड है, ठीक है, फॉर्मिक अम्ल जो है, इसका जो एस्टर होता है वो अपने को यहाँ पर क्या दे देगा भाई, ये दे देगा अपने को 2 डिग्री अल्कोहल। इसलिए आपको याद रखना है अच्छे से कि यहाँ पर ये 2 डिग्री अल्कोहल देगा, और कीटोन और एसिटिक अम्ल के एस्टर जो हैं वो 3 डिग्री अल्कोहल देंगे। चलो आगे वाला क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न में से किस समावेशी अल्कोहल की जल में विलेयता अधिक होती है। तो देखिए जैसे जैसे अल्कोहल में कार्बन की चेन बढ़ती जाती है वैसे वैसे उसकी विलेयता जो है, क्या विलेयता कम होती जाती है, क्योंकि उसकी ध्रुवणता जो है वो क्या हो जाएगी, वो कम हो जाएगी और विलेयता कम होती जाती है। अब हुआ क्या, मैंने क्वेश्चन में लिखा है समावेवी, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर लिखा हुआ है समावेवी अल्कोहल। तो देखिए कार्बन मान लीजिए 4 हैं, तो 4 से कार्बन 1 डिग्री भी हो सकता है, यानी अल्कोहल 1 डिग्री भी हो सकता है, 4 ही कार्बन रहे और 2 डिग्री और 3 डिग्री भी हो सकता है। तो इसका मतलब जैसे जैसे यहाँ पर कार्बन बढ़ेंगे वैसे वैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और जैसे जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल कम होगा तो वैसे वैसे कि इसकी विलेयता जो है वो अल्कोहल की क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो विलेय है वो कौन सा है, 3 डिग्री अल्कोहल। आगे देखिए मैथिल एमीन की रिएक्शन HNO2 या NaNO2 प्लस HCl के साथ करवाई जाए तो अंतिम उत्पाद कौन सा प्राप्त होगा। देखिए वैसे अगर अपने बात करें तो मैथिल एमीन की रिएक्शन जब भी अपने
मैथिलएमीन की रिएक्शन जब भी अपने किससे करवाते हैं, ये रहा मैथिलएमीन, और इसकी रिएक्शन अपने HNO2 से करवाते हैं, HNO2 से करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बनना तो चाहिए था इसका अल्कोहल। क्या बनना चाहिए था भाई, अल्कोहल, क्योंकि एथिलएमीन और प्रोपिलएमीन है ना, ये सब क्या बनाते हैं, ये अल्कोहल देते हैं। ठीक है, और बट यहाँ पर होगा क्या, ये जो मैथेनॉल बनना तो मैथेनॉल ही चाहिए, बट ये मैथेनॉल काफ़ी वाष्पशील होता है, जो कन्वर्ट हो जाता है किस में, ईथर में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, ईथर में। यानी ये मैथिल अल्कोहल, ये CH3OH जो है, ये आगे इसके दो अणु जो हैं, मान लीजिए CH3OH जो है, ये इसके दो अणु यहाँ से जल निकाल देंगे, और ये H इधर लगा देते हैं, O इधर, तो ये H2O निकल गया, और ये क्या बन जाएगा, CH3 एंड O एंड CH3, यानी ये बना जाएगा क्या, अपने पास मेथॉक्सी मेथेन, ईथर बना देता है। इसलिए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सातवां क्वेश्चन है, किस अभिकर्मक से एस्टर बनने की दर अत्यधिक होती है। तो देखिए एक यह बात याद रखना, भले वो अल्कोहल हो या भले वो अपने पास एसिड हो, भले वो क्या हो, अल्कोहल हो या फिर अपने पास एसिड हो, तो उसमें जैसे जैसे कार्बन की संख्या, जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती जाती है, वैसे वैसे एस्टर के बनने की दर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। एस्टर के बनने की दर क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो इसका मतलब जिसमें सबसे कम एल्किल, छोटा एल्किल समूह होगा, वो सबसे इजीली एस्टरीकरण का रिएक्शन देगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे कम जो है, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 1 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है और इसमें भी 1 है, तो इसका मतलब सबसे ज़्यादा ये क्रियाशील, और ये एस्टरीकरण एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट देखिए आठवां क्वेश्चन। आठवां क्वेश्चन कहता है कि किस अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर, किस अल्कोहल के ऑक्सीकरण पर उत्पाद में कार्बन की संख्या समान बनी रहती है। तो देखिए यहाँ पर अपने बात करें तो 1 डिग्री जो है और 2 डिग्री अल्कोहल है, ठीक है, और 3 डिग्री अल्कोहल। अब इसमें 1 डिग्री जो है, इसके अंदर अगर इसका अपने ऑक्सीकरण करवाएं, मान लीजिए 1 डिग्री अल्कोहल है अपने पास, CH3 और OH है, तो इससे जो एसिड बनने वाला है वो बन जाएगा अपने पास HCOH, यानी कार्बन की संख्या हमेशा समान रहती है अगर इसका ऑक्सीकरण करवाए। बट 2 डिग्री से करवाया जाए तो यहाँ से कार्बन की संख्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, और कम कार्बन वाला क्या बनता है, एसिड बनता है। इसलिए ये बात अच्छे से ध्यान रखनी है, अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल जो है उसका ऑक्सीकरण करवाया जाए तो वहाँ पर कार्बन की संख्या समान वाला ही एसिड या एल्डिहाइड का निर्माण होता है, एल्डिहाइड कीटोन का। ठीक है, आगे देखिए पावर अल्कोहल। देखिए बहुत से बच्चे इन्होंने क्या किया होगा, इसमें उन्होंने पेट्रोल और एथेनॉल किया होगा, ठीक है, बट आपको अच्छे से ध्यान रखना है, काफ़ी जगह आपको ये भी मिल जाएगा, जैसे भी आप इधर उधर से भी देखोगे तो आपको ज़्यादातर यही मिलता है कि पेट्रोल और एथेनॉल भी होता है। बट आपको बता दूं, पेट्रोल प्लस एथेनॉल बहुत ही कम क्वांटिटी, बहुत ही लेस अमाउंट के अंदर, या तो उसमें क्या हो सकता है, अपने पास ईथर हो सकता है ना, या फिर क्या हो सकता है, इसमें बहुत ही कम क्वांटिटी में बेंजीन हो सकता है ना। तो याद रखना है आपको कि पेट्रोल और एथेनॉल के साथ साथ या तो ईथर की क्वांटिटी या फिर उसमें बेंजीन की क्वांटिटी भी मिक्स रहती है। तो इसे ही अपने कहते हैं क्या, पावर अल्कोहल। तो पेट्रोल एथेनॉल प्लस बेंजीन और ईथर, यानी A और C एक सही आंसर है इसका। ठीक है, आगे बात समझ। अब देखिए इसके बाद अपने बात करें तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन क्या कहता है। 10वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि अल्कोहल में विभेद करने की विधि है। तो ये पूछा गया है कौन सी विधि है। तो इसमें देखिए मैंने 5 विधियाँ आपके सामने लिखी हैं, 6 विधियाँ लिखी हैं। इसमें कौन कौन सी विधि आपको दिख रही है कि यहाँ पर अपने उसमें विभेद कर सकते हैं अल्कोहल में। तो देखिए एस्टरीकरण व विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोजनीकरण जो है इनसे अल्कोहल में विभेद किया जाता है, क्योंकि अलग अलग अल्कोहल और एसिड, अल्कोहल और एसिड,
ठीक है। एसिड और अल्कोहल की अगर बात करें तो ये अलग अलग प्रोडक्ट देते हैं, इसलिए ये एस्टरीकरण। विहाइड्रोजनीकरण अगर अपने बात करें, अगर मैं अल्कोहल में से CH3 मान लीजिए CH2OH इसका हाइड्रोजनीकरण करूं तो इसमें या तो बनेगा एल्डिहाइड, या बनेगा कीटोन, है ना। या फिर अपने इसका अगर हाइड्रोजनीकरण करवा दें यहाँ से तो या बनेगा फिर अपने पास एल्कीन। ठीक है, तो यही पूछा गया है। तो ये एल्कीन, ये अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं, इसलिए यहीं से अपने बता सकते हैं कि ये भी अपने पास विहाइड्रोजनीकरण भी एक कैसा प्रोसेस है, ये प्रोसेस है अपने विभेद करने का। इसके अलावा इसमें अपने डिस्टिंग्विश कर सकते हैं 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री में। तो पहला सही है, विहाइड्रोहैलोजनीकरण नहीं होता। ठीक है, इसमें अपने जो अपने विलोपन अभिक्रिया जैसे अल्किल हैलाइड में पढ़ा था, है ना, इसमें विलोपन अभिक्रिया जैसे अपने अलग अलग टेम्परेचर पे अल्कोहल के अंदर भी देखने को मिलती है। लुकास टेस्ट आप अच्छे से जानते हैं, ZnCl2 प्लस HCl, सांद्र HCl जो होता है उसे लुकास अभिकर्मक कहते हैं। इसका यूज़ 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के लिए अलग अलग से अपने टेस्ट करते हैं, जिसमें सबसे ईजिली जो आपको टर्बिडिटी देखने को मिलती है, ठीक है, वो सबसे मुश्किल जो दिखने वाली है वो इसमें 1 डिग्री में, और इसमें फिर ईजिली जो सबसे आसानी से आती है, ठीक है, वो 3 डिग्री में। तो 3 डिग्री में एकदम से वो क्या देता है, रिएक्शन देता है, टर्बिडिटी आ जाती है, धुंधलापन क्रिएट कर देता है। फिर 2 में और फिर 1 में। तो इसके लिए आपको यानी ये भी होगा, ये भी होगा, ये नहीं होगा। फिर विक्टर मेयर परीक्षण अभी आपने किया था, है ना। तो देखिए आपके सामने नाइट्रीकरण इसमें नहीं करते और ऑक्सीकरण इसमें होता है। तो अब देखिए 1346, तो ए आंसर होगा इसका। चलो आगे देखिए भी, नेक्स्ट अपने 11वां क्वेश्चन करते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल का विहाइड्रोजनीकरण कॉपर चूर्ण व 573 केल्विन पर करवाया जाए तो मैंने अभी बताया था विहाइड्रोजनीकरण करवाते हैं तो अलग अलग प्रोडक्ट बनते हैं। 3 डिग्री अल्कोहल है, देखिए 3 डिग्री अल्कोहल है अपने पास, तो देखिए फॉर्मूला CH3 CH3 और CH3 और OH। तो यहाँ से जैसे विहाइड्रोजनीकरण अपने करवाएंगे इसका, तो यहाँ से जो प्रोडक्ट बनेगा वो बन जाएगा अपने पास क्या, एल्कीन। एक H चला गया यहाँ से और H2 बाहर, ठीक है, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बन जाएगा अपने पास, एल्कीन। ठीक है, तो याद रखना है आपको अच्छे से, ये बन जाएगा एल्कीन। तो प्रोडक्ट आ गया D। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर अपने नेक्स्ट बात करें 12वां क्वेश्चन, निम्न रिएक्शन में आपको अलग अलग कंडीशन दी गई है। एक तो दिया गया है अल्कोहल एथेनॉल जो 413 केल्विन और कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में रखा गया है। तो यहाँ अगर ऐसी कंडीशन रखी जाए, कंडीशन है देखिए 413 केल्विन टेम्परेचर और H2SO4 रखा जाए, तो यहाँ से 2 मॉलिक्यूल्स इसके क्या कर देते हैं, वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाल कर किसका फॉर्मेशन कर देंगे, CH3 CH2O CH2 एंड CH3, ईथर का फॉर्मेशन। अगर इसी टेम्परेचर को 433 से 443 केल्विन H2SO4 की प्रेजेंस में रखा जाए तो यहाँ से विलोपन अभिक्रिया होती है और क्या बनता है, यहाँ से बनता है एल्कीन CH2 एंड CH2। ध्यान रखना है अच्छे से भी, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट हैं, कंपैरिजन वाले हैं तो पूछा जाता है। तो एक तो बनेगा अपने पास ईथर और दूसरा बनेगा एल्कीन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या कहता है, अल्कोहल के निर्जलीकरण में अल्कोहल की क्रियाशीलता का सही क्रम है। अल्कोहल का निर्जलीकरण करना है तो देखिए निर्जलीकरण में अभी आपने देखा जैसे जल निकालेंगे 433 से 443 केल्विन टेम्परेचर रखा और निर्जलीकरण किया था तो वहाँ से एल्कीन का फॉर्मेशन हुआ था। तो अब यहाँ पर देखिए अगर अल्कोहल की क्रियाशीलता का क्रम देखा जाए तो 3 डिग्री जो है ईजिली क्या देगा, एल्कीन बनाएगा, है ना, और फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री, क्योंकि उसमें क्या बनता है, हाइड्रोनियम आयन बनता है पहले,
प्रोटोनेटेड ये अपने पास अल्कोहल बनेगा, ठीक है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनेगा। जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल जो होगा वो वापस बाहर निकलेगा और उसी से फॉर्मेशन होगा एल्कीन का। इसलिए 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री एंड फिर 1 डिग्री। तो क्रियाशीलता का क्रम जो होगा 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री, यानी बी आंसर होगा। निम्न रिएक्शन, 14वां क्वेश्चन देखिए, निम्न रिएक्शन में मुख्य उत्पाद कौन सा प्राप्त होगा? तो देखिए एल्कीन जो है इसका H2SO4 की प्रेजेंस में H2O आपने एडिशन करवाया है, तो जल अपघटन करवाया इसका, तो इसका मतलब यहाँ से मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो होता है और HOH जो है उसका अटैचमेंट होगा। तो यहाँ से H जो है OH जो है माइनस, वो वहाँ जुड़ेगा डबल बॉन्ड कार्बन पे जहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कार्बन पे क्या हो, कम, तो ये OH जाएगा यहाँ पर, तो 2 ब्यूटेनॉल इसका आंसर आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए, इजी सा क्वेश्चन था, मे बी हो जाएगा, ठीक है। आगे देखिए, अगर नहीं समझ आता तो एक बार रिपीट करिए, कोई डाउट हो तो आप कमेंट डाल सकते हैं। इसके बाद देखिए भाई, आइसोप्रोपिल अल्कोहल का पूर्ण ऑक्सीकरण पर प्राप्त होगा। देखिए आइसोप्रोपिल अल्कोहल है, उसका आपको पूर्ण क्या करना है, ऑक्सीकरण करना है। तो आपको पता है कि अल्कोहल जो होते हैं उनका अगर ऑक्सीकरण करना स्टार्ट करें, या तो बनेगा एल्डिहाइड, या बनेगा कीटोन, और लास्ट में जो बनने वाला है वो क्या क्या बनता है, एसिड, ठीक है। तो जैसे जैसे अपने ऑक्सीकरण करते जाएंगे वैसे वैसे उसका एसिड की तरफ वो बढ़ता जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसका आंसर आ जाएगा कि ये अपने पास कीटोन है, ये आंसर नहीं है, ये एल्डिहाइड है, ये भी आंसर नहीं है, और ये भी एसिड है, और ये भी एसिड है। अब बात बनती है यहाँ पर, अब यहाँ पर अपने को देखना है कि आइसोप्रोपिल, देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, तो आपको याद हो 2 डिग्री अल्कोहल से जो एसिड बनता है वो कम कार्बन वाला बनता है, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, एसिटिक एसिड। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। चलो आगे देखिए, इसके बाद निम्न रिएक्शन में अल्कोहल की अच्छी लब्धि किसमें प्राप्त होती है? एल्कीन का जब हाइड्रोबोरेनीकरण यानी B2H6 यानी 2 इसकी इकाइयाँ किसकी, BH3 की, ये जब रिएक्ट करता है BH3 की एक इकाई किससे, एल्कीन, यहाँ पर अपने पास जो है अल्कोहल की उपलब्धि के लिए एल्कीन से जब ये रिएक्ट करेगा तो यहाँ से ये बोरोन के साथ जुड़ेगा और बोरोन के साथ 3 एल्किल समूह आके जुड़ जाएंगे और H निकल जाएगा। अब हाइड्रोजन परऑक्साइड यानी H2O2 की प्रेजेंस में जैसे ही अपने एंटी मार्कोनिक रूल के आधार पर OH का एडिशन करवा दें तो यहाँ पर फॉर्म होने वाला है क्या, अल्कोहल, जो अधिक मात्रा में बनता है, कम से कम 3 मोल अल्कोहल अपने को फॉर्म होता है, यहाँ से मिलता है। तो इसलिए एल्कीन का सबसे अधिक अच्छी लब्धि जो प्राप्त होती है एल्कीन का हाइड्रोबोरेनीकरण द्वारा होती है। चलो नेक्स्ट देखिए 17वां क्वेश्चन क्या कहता है। 17वां क्वेश्चन कहता है अपने पास, विक्टर मेयर परीक्षण में किस अल्कोहल से स्यूडोनाइट्रोल, विक्टर मेयर परीक्षण में किस अल्कोहल से स्यूडोनाइट्रोल बनता है? अभी मैंने आपको बताया था, देखिए मैंने बताया अभी आपको, स्यूडोनाइट्रोल, नाइट्रोल और स्यूडोनाइट्रोल 2 डिग्री अल्कोहल से बनता है, ठीक है। इसमें 3 डिग्री से कोई अवक्षेप नहीं आता था और इसमें नाइट्रोल का अवक्षेप बनता था, ठीक है, नाइट्रोल बनता है और उससे स्यूडोनाइट्रोल बनता है। ये सारी बातें हो चुकी हैं। नेक्स्ट देखिए, अपने आगे की तरफ बढ़ें तो जल 18वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 18वां क्वेश्चन कहता है कि अल्कोहल से एमीन प्राप्त करने के लिए किसकी उपस्थिति रखी जाती है? देखिए अल्कोहल से एमीन अगर प्राप्त करना है, अल्कोहल से एमीन प्राप्त करना है तो उसकी उपस्थिति जो रखी जाती है वो है अपने पास, एक तो है Zn, एक तो है अपने पास Zn Cl2 प्लस 443 केल्विन, एक है Zn Cl2 जो अपने पास एक लुकास अभिकर्मक है, ये अपने पास H2SO4 413 केल्विन जो है अभी अपने देखा था ईथर में यूज़ करते थे। और बात आती है यहाँ पर, तो ये दोनों टेम्परेचर में से अगर आपको क्या बनाना हो, अल्कोहल से एमीन प्राप्त करना हो तो उसके लिए 573, ये तो अपने अल्कोहल वाले में करते थे ना, ठीक है। तो यहाँ से ये अपने बना रहे थे क्या, अपने एल्कीन बना रहे थे, ठीक है, अल्कोहल से विलोपन हो रहा था वहाँ पर इस टेम्परेचर पर, ठीक है। और सिर्फ प्रेजेंस आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे H2SO4 था, वहाँ पर टेम्परेचर 443 था।
यहाँ पर 573 केल्विन टेम्परेचर रखा जाता है। चलो इसके बाद अगर अपने आगे की तरफ बढ़ें तो 19वां क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए 19वां क्वेश्चन कहता है कि जल अल्कोहल से अधिक अम्लीय है, ऐसा क्यों। तो ध्यान देना भाई इधर कि यहाँ पर अपने पास कार्बन जो है इसके साथ OH जुड़ा हुआ है, तो इस पे लोन पेयर है, ये अल्कोहल है। तो एक तो है ये कार्बन वाला एल्किल समूह और एक है ये ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व। तो देखिए यहाँ पर दो रीजन आपको स्पष्ट नजर आ रहे हैं। एक तो है अल्कोहल के आर ग्रुप पर प्लस आई प्रभाव लगना, किसका, एल्काइल ग्रुप का। दूसरा अल्कोहल के एकांकी ऑक्सीजन का एकांकी इलेक्ट्रॉन घनत्व अधिक होना। ठीक है, इन दोनों रीजन के कारण जल अधिक अम्लीय हो जाता है, क्योंकि उसकी जैसे ये H+, देखिए मान लीजिए ये CH3 और OH है, इसमें से जैसे ही H+ निकलेगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी और बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका प्लस आई इफेक्ट इसे और ज़्यादा क्या करेगा, मतलब अपने कह सकते हैं अस्थायित्व कर देगा, इसका स्थायित्व कम हो जाएगा इसका मॉलिक्यूल का, जिसके कारण इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, स्थायित्व कम हो जाएगा। स्थायित्व कम होने के कारण ये जो अल्कोहल है वो जल जो है अल्कोहल से अधिक अम्लीय होता है। नेक्स्ट देखिए लास्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लास्ट क्वेश्चन कहता है कि हेलो एल्केन जलीय क्षारों से रिएक्शन पर अल्कोहल देता है। तो अल्कोहल तो देता है, तो हेलो एल्केन की क्रियाशीलता का सही क्रम क्या होगा। तो इसमें देखिए जब भी अपने हेलो एल्केन की विक्रिया जलीय क्षारों से करवाते हैं तो बनती क्या है, अपने पास अल्कोहल बनती है। बट यहाँ पर अगर क्रियाशीलता की बात आ जाए तो देखिए 3 डिग्री और 2 डिग्री और 1 डिग्री, ठीक है, इन सब में से 3 डिग्री एल्किल हैलाइड जो होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, फिर 2 डिग्री और फिर 3 डिग्री। इसका अगर अपने रीज़न देखें तो यहाँ पर देखिए आपके सामने जो हेलो एल्केन के जलीय क्षार, मान लीजिए जलीय क्षार आपने हेलो एल्केन लिया CH3 CH2 एंड Cl, इसकी विक्रिया किससे, जलीय क्षार कोई भी ले लिया, मान लीजिए KOH ले लिया, तो इसकी रिएक्शन जब आप इससे करवाएंगे तो यहाँ से KCl बाहर निकलेगा और OH आ जाएगा। तो अब देखिए यहाँ से जैसे Cl बाहर निकला, कार्बोकेटाइन बनना, तो 3 डिग्री सबसे ईजिली रिएक्शन करेगा, फिर 2 डिग्री करेगा और फिर 1 डिग्री। ठीक है, तो मे भी आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बी आंसर हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा अपने पास बी। तो इसी के साथ ये जो 20 क्वेश्चन है मैंने आपको अच्छे से करवा दिए हैं। अब देखिए ये जो 20 क्वेश्चन है ये आपको वहाँ पर अधिक से अधिक फ़ायदा देने वाले हैं जो बच्चे 12th एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आजकल उसमें भी MCQ आने लग गया। ठीक है ना, इसके अलावा जो बच्चे जेट का, ICR का एग्ज़ाम और नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। ठीक है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं दे पाऊँ और मेरा भी जो कॉन्फिडेंस है वो अच्छे से बिल्ड हो पाए। सो प्लीज़ शेयर एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। ठीक है बच्चों।